हेलो एवरीवन। तो साल 2026 में अगर आप आईबीपीएस क्लर्क के थ्रू किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो कितनी बनेगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन होता है और आईबीपीएस क्लर्क के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। तो जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है बस वो लोग एक्साइटेड हैं इसी बात को लेकर के कि अब डीवी होना है और फिर ज्वाइनिंग और फिर सैलरी और पहली सैलरी कितनी मिलेगी वो सोच रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक रियल सैलरी स्लिप और सारा ब्रेकडाउन करेंगे सैलरी स्लिप का। फिर तो ये वीडियो बिगनर्स के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है, यानी कि जो अभी प्रिपरेशन फेज में है उनके लिए मोटिवेशन की तरह काम करेगा। तो अब हम देखते हैं ये जो सैलरी स्लिप है इसके कंपोनेंट्स। तो हमारा जो ये सैलरी स्लिप है इसके मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है अर्निंग कंपोनेंट और एक होता है डिडक्शन। और ये जो अर्निंग के जितने भी कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं जैसे कि बेसिक पे, स्पेशल पे, ट्रांसपोर्ट अलायंस, स्पेशल अलायंस, बेसिक, तो ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो डिसाइड किए जाते हैं एज पर दी 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट। तो अभी हम लोग देखते हैं 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट। ये है 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट का फिटमेंट चार्ट, जिसमें कि दिया गया है कि अगर आप क्लरिकल में ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो स्टार्टिंग बेसिक पे होगी वो होगी 24,050 रुपये और हर साल इंक्रीमेंट लगेगा आपको 1,340 रुपये का। ठीक है। और अगर आप जीआईबी कर लेते हैं तो ये जो इंक्रीमेंट है नेक्स्ट ईयर लगने की बजाय आपके जीआईबी करने के साथ ही आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा और तुरंत आपकी सैलरी का जो बेसिक पे होगा वो 25,300 रुपया हो जाएगा। ठीक है। तो न्यू ज्वाइनिंग का जो बेसिक पे होना है वो होना है 24,050 रुपये। अब जितने भी अर्निंग कंपोनेंट हैं वो सारे अर्निंग कंपोनेंट पे मिलता है डीए, डियरनेस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता। तो बैंक्स में भी डीए का रेट चल रहा है 25%। तो जो बेसिक पे है 24,050 रुपये, इस पे आपको मिलेगा डियरनेस अलाउंस और ये डियरनेस अलाउंस होगा इसका 25% यानी कि 6,012 रुपये। और स्पेशल पे पर आते हैं। स्पेशल पे एज पर बाइपार्टाइट सेटलमेंट अभी आप जब ज्वाइन करेंगे तो 1,970 रुपये आपको मिलना है और ये जो स्पेशल पे होगा इस पर भी मिलेगा आपको डीए। तो स्पेशल पे भी 25% का डीए मिलेगा और इस पर डीए निकल जाएगा आपका 492 रुपये। और सारे बैंक्स में 850 रुपये का ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। तो इस ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे भी आपको मिलेगा डीए जो कि होगा 25%, जो निकल कर आएगा आपका 212 रुपये। ठीक है। फिर अब बात करें स्पेशल अलाउंस बेसिक की। तो ये जो स्पेशल अलाउंस बेसिक है ये होता है 26.5% ऑफ बेसिक। तो 26.5% अगर निकालें हम बेसिक का यानी कि 24,050 रुपये का तो ये आएगा आपका 6,373 रुपये। और ये जो स्पेशल अलाउंस बेसिक है इस पे भी मिलता है आपको डीए, यानी कि 25% का डीए आपको इस पे भी मिलना है। तो इस पे निकल के आ जाएगा डीए 1,593 रुपये। फिर बात करें एचआरए की। जो एचआरए होता है आपका वो होता है 10.25% ऑफ बेसिक। तो बेसिक का 10.25% अगर देखा जाए तो ये आपका हो गया 2,465 रुपये। अब आते हैं हम लोग स्पेशल एरिया अलायंस पर। ये क्या होता है तो देखते हैं हम लोग बाइपार्टाइट सेटलमेंट पे क्या चीज़ है आखिर स्पेशल एरिया अलायंसेस। तो जैसा कि बाइपार्टाइट सेटलमेंट में स्पेशल एरिया अलायंस का जिक्र है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ और स्टेट्स दिए हुए हैं। वहाँ पर अगर आपका पे लेवल दिया हुआ, अगर पे लेवल आपका 48,481 रुपये से कम है तो आपको जो स्पेशल एरिया अलायंस मिलना है वो इधर आपको दिया हुआ है, इस कॉलम में दिया हुआ है। और 48,481 रुपये से अगर ज़्यादा आपका बेसिक पे है तो इस कॉलम में जो दिया हुआ है उतना अलायंस मिलेगा। तो अभी आपका जो बेसिक पे है वो 24,000 के आसपास है, 24,050 रुपये। तो ये कॉलम में जितना दिया हुआ है उतना अलायंस मिलना है। तो देख सकते हैं मिजोरम में अगर इन सारे डिस्ट्रिक्ट में कोई ज्वाइन करता है तो उनको इतना मिलेगा स्पेशल एरिया अलायंस। नागालैंड में ये रेट है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ये रेट है, फिर असम में 1,000 रुपये है, मेघालय में भी 1,000 रुपये है। तो देख सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गया या डिफिकल्ट एरियाज हो गया तो वहाँ पे अगर आपकी पोस्टिंग होती है, वहाँ अगर आप पोस्टेड होते हैं तो आपको मिलता है स्पेशल एरिया अलायंसेस। तो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ अगर आपकी पोस्टिंग होगी तो जो रिस्पेक्टिव अमाउंट दिया हुआ है उतना आपको स्पेशल एरिया अलायंस
मिलना है। तो मैंने लिया है मेघालय का ये सैलरी स्लिप। तो यहाँ पर देखा था आपने कि 1,000 रुपये था कुछ पर्टिकुलर एरियाज का स्पेशल एरिया अलाउंस। तो 1,000 बनता गया स्पेशल एरिया अलाउंस। अब बात करें कंट्रीब्यूटरी पेंशन एम्प्लॉयर, ये क्या है? तो सबसे पहले इसको समझते हैं हम लोग। तो जब आप बैंक ज्वाइन करेंगे तो आपका एनपीएस अकाउंट खुलवाया जाएगा, यानी कि एनपीएस अकाउंट, नेशनल पेंशन सिस्टम, ये आपका पेंशन फंड क्रिएट करेगा, ये एनपीएस अकाउंट। ठीक है, ये एक तरह से अकाउंट ही है। तो हर महीने क्या होना है, 10% आपके बेसिक प्लस डीए का, 10% आपके सैलरी से इस अकाउंट में क्रेडिट होगा। और बेसिक प्लस डीए का 14% आपका जो बैंक है वो इस अकाउंट में डालेगा। ठीक है, तो ये जो 14% है आपके बेसिक प्लस डीए का, वो जो बैंक दे रही है आपके एनपीएस अकाउंट में, वो भी तो आपका एक अर्निंग ही है। तो इसलिए ये जो कंट्रीब्यूटरी पेंशन एम्प्लॉयर, ये 14% है बेसिक प्लस डीए का, जो कि आपका अर्निंग ही है। हालांकि ये अभी आपको नहीं मिलना है, फ्यूचर में मिलेगा ये, ठीक है, आपके रिटायरमेंट के टाइम। तो ये निकल के आ रहा है आपका 4,208 रुपये। डिडक्शन में मैंने जैसा बताया कि 10% आपके बेसिक और डीए का, वो हर महीने आपके अर्निंग से जाएगा आपके एनपीएस अकाउंट में। तो 3,000 रुपये हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में जा रहा है। ठीक है, अब कंट्रीब्यूटरी पेंशन एम्प्लॉयर की बात करें, ये यहाँ पर भी था, ये यहाँ पर भी है, क्योंकि ये आपका अर्निंग है, लेकिन ये अर्निंग आपको अभी मिलना नहीं है। ठीक है, ये अर्निंग मिलना है आपको फ्यूचर में। ये अर्निंग आपके जा रहा है एनपीएस अकाउंट में, यानी कि ये आपका अर्निंग भी है, और ये इतना अमाउंट आपको एम्प्लॉयर दिया और फिर एम्प्लॉयर आपसे डिडक्ट करके आपके एनपीएस अकाउंट में डाल दिया, इसलिए इसको डिडक्शन में भी रखा गया है। ठीक है, और ये है आपका 14% प्लस ऑफ बेसिक प्लस डीए। तो ये इतना, यानी कि हर महीने आपका एम्प्लॉयर जो है, आपका एम्प्लॉयर और आपके अकाउंट से 7,200 रुपये के करीब आपके एनपीएस अकाउंट में जा रहा है। तो ये आपका सेविंग्स बन रहा है, ये आपका एनपीएस फंड बन रहा है, जिससे कि आपको पेंशन मिलना है। ठीक है, फिर ये प्रोफेशनल टैक्स हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग होता है। किसी स्टेट में मंथली प्रोफेशनल टैक्स जाता है, तो किसी स्टेट में साल में एक बार में प्रोफेशनल टैक्स ले लिया जाता है। तो ये जो प्रोफेशनल टैक्स है, ये 2,400 से 2,000 के बीच रहता है। ठीक है, फिर डेथ रिलीफ फंड, ये सेंट्रल बैंक में इतना रुपीज़ करता है डेथ रिलीफ फंड के लिए, और अदर बैंक में हो सकता है नहीं भी करता हूँ। तो अब बात करते हैं अर्निंग की। तो अगर देखें तो टोटल जो ग्रॉस सैलरी बन के आती है हमारी, वो बन के आती है 49,227 रुपये। ये हो गया आपका ग्रॉस सैलरी। और टोटल डिडक्शन की अगर बात करें तो टोटल डिडक्शन बन के आता है आपका 7,498 रुपये। अब जो आपका इन हैंड सैलरी आएगा, नेट सैलरी आपको जो मिलना है, ग्रॉस में से हम लोग डिडक्शन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ग्रॉस में से डिडक्शन को माइनस करने के बाद जो सैलरी आ रहा है, नेट सैलरी, वो है आपका 41,729 रुपये। तो हर महीने आपको 41,729 रुपये मिलने हैं। तो ये था पूरे सैलरी का ब्रेकडाउन। यानी कि जब आप न्यू ज्वाइन कर रहे हैं 2026 में आईबीपीएस क्लर्क के थ्रू, तो आपको जो अभी इन हैंड सैलरी मिलना है, वो मिलना है 41,729 रुपये। और अगर आप जीआईबी कर लेते हैं तो ये बेसिक पे 24,000 से बढ़ करके 25,000 के आस 25,000 समथिंग हो जाएगी, जैसा कि मैंने पेपर डाइट में दिखाया था। ये जैसे ही आपका बेसिक पे बढ़ेगा, आपका डीए बढ़ जाएगा, स्पेशल अलाउंस बेसिक बढ़ जाएगा, सारा कुछ बढ़ करके सैलरी भी आपका 3 से 4,000 सैलरी आपका बढ़ जाएगा। तो मेरा एडवाइस ये है कि आप लोग बैंक ज्वाइन करने के बाद जितनी जल्दी हो सके जीआईबी कर लें। तो फिर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें किसी भी तरह का डाउट हो। ठीक है, थैंक यू।